सभी साथियों को नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रशांत कुमार वर्मा और आप सभी की पसंद का एक ऐसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ संगठन लेकर आया हूं और ऐसे सभी लोगों के लिए जो समाज सेवा की भावना रखते हैं, जो वॉलंटियर्स के तौर पे कार्य करना चाहते हैं, अपनी सर्विस देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समाज सेवा करने का अवसर नहीं मिल पाता, साथ ही ना उन्हें किसी अन्य व्यक्ति का सहयोग सपोर्ट मिल पाता, जिसकी वजह से वो इस अच्छे समाज सेवा के कार्य में अपना योगदान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे सभी लोगों के लिए इंडियन एडवेंचर हेल्प वॉलंटियर सर्विस के तौर पर ये एनजीओ का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ऐसे सभी लोगों का स्वागत बंदन अभिनंदन है जो हमारी सरकारों को, जो भी सरकारें होंगी भारत देश में, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उसको सहयोग करने का, उसके कामों को, उसके उद्देश्यों को, उनकी योजनाओं को एक आम जनमानस तक पहुंचाने के कार्य में निस्वार्थ भाव से एक एज ए वॉलंटियर के तौर पे कार्य करेगा, जिससे जो योजनाएं होंगी गवर्नमेंट की, सरकार की, तो निश्चित तौर से वो 100% तरीके से वो योजनाएं वो सही समय पर, उचित समय पर लागू हो सकेंगी। आज हम देखते हैं, चाहे न्याय की बात हो, चाहे लोक प्रशासन की बात हो, चाहे कोई अन्य कार्य हो, तो सही समय पर, उचित समय पर नहीं हो पा रहे हैं। और उचित समय पर ना हो पाने की जो वजह है, वो लोगों के अंदर एक सेवा भावना का अभाव। सही तरीके कुछ ही लोग हैं जो सेवा भावना के तौर पे अपनी सेवाएं देते हैं, और इस सेवा भावना का अभाव होने की वजह से सही तरीके से सही व्यक्ति एक सेवा भावना के तौर पे काम ना कर पाने की वजह से सही समय पे हमें उन योजनाओं का, उन हमारे अधिकारों का लाभ नहीं मिल पाता है। जैसा कि सिविल केस में हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने केस फाइल किया तो कहीं जाकर के, यानी कि दादाजी ने केस फाइल किया था, तो उनके जो नाती पोते आ जाते हैं वो उस केस के निर्णय को प्राप्त करते हैं, यानी काफी समय लग जाता है एक निर्णय को प्राप्त करने में भी। तो इस ऐसी तरीके से काफी सारी समस्याएं हैं। आज हम किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर भी हमें जो सेवाएं हैं वो सही समय पर, उचित समय पर प्राप्त हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। न्याय भी हमें बहुत ही कम समय में हमें प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा होगा। यानी कि जो चीज, जो हमारे हक अधिकार हैं, अगर हमारे हक अधिकारों से कोई वंचित कर रहा है तो उन हक अधिकारों को हमें बहुत कम समय में मिल जाएं, प्राप्त हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। हम लोक सेवा केंद्र में जाते हैं, लोक सेवा केंद्र में भी जहां पर हमें 1.5-2 महीने इंतजार करना पड़ता है, वही सेवाएं हमें ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन में हमें मिल जाएं तो कितना अच्छा होगा। यानी कम समय में मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। यानी कि कोई भी हमारी समस्या है और उस समस्या का निदान हमारा अगर सही समय पे हो जा पा रहा है तो उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल तब है जब हमारे समाज के लोग, देश, भारतीय लोग, भारतीय समाज के लोग, सभी लोग अपने अंदर एक सेवा भावना, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और ऐसा ही सहयोग हमें, जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारी जनता के लिए कार्य कर रही हैं, उनके ऐसी कार्यों को करने के लिए अगर हम सरकार का भी सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, तो सरकार भी हमारे लिए वो सेवाएं, वो योजनाएं वो बहुत ही कम समय में हमें वो उपलब्ध करा सकेंगे। यानी कि वो जमीनी स्तर तक वो पहुंचाने में हमें भी उनको सहयोग करना है, सरकार का सहयोग करना है। तो इसी उद्देश्य के साथ इस संगठन का, इंडियन एडवेंचर्स हेल्प वॉलंटियर सर्विस के तौर पे इस एनजीओ का निर्माण किया गया है, जिससे जो भारत में रहने वाले जो ऐसे जो भारतीय हैं, जो साहसिक तौर से काम कर रहे हैं या काम करने की चाह रखते हैं, लेकिन उनका एक संगठन ना होने की वजह से वो अलग अलग दिशा में अलग अलग सभी काम करते, लेकिन ऐसे एक साहस से भरे कार्य करने के लिए जो भारतीय हैं और भारतीय होने का वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और वो साहस से भरे कार्य करने के इच्छुक हैं, अपनी सेवाएं एक समाज सेवा के तौर पे कार्य करना चाहते हैं, तो ऐसे सभी साहसिक लोगों के लिए
इंडियन एडवेंचर्स हेल्प नाम का जो वॉलंटियर सर्विस के तौर पे इस एनजीओ का निर्माण किया जा रहा है। इसमें ऐसे सभी जो एडवेंचर्स हैं, जो साहसिक लोग हैं, जो साहसी लोग हैं, जो लोगों की, समाज की मदद करना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए एकजुट करने के लिए, संगठित करने के लिए इस एनजीओ का निर्माण किया गया है। और इस तरीके से जो हमारे भारतीय समाज में जितने भी समाज सेवी, जो साहसी लोग हैं, जो समाज सेवा करना चाहते हैं, अपनी सेवाएं वॉलंटियर के तौर पे देना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों को इस एनजीओ के माध्यम से संगठित किया जा रहा है, संगठित किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, जिससे कि हमारी ताकत बहुत मजबूत होगी। और इस ऐसे साहसी लोगों के संगठन के निर्माण के बाद ये साहसी लोग सरकार की मदद करेंगे, जिससे सरकार अपनी सेवाएं बहुत अच्छे तरीके से, जो अपनी सर्विस हैं, जो योजनाएं हैं, उनको, उनके उद्देश्यों को पूरा कराने में बहुत मदद करेगी। जैसे कि हमारे संविधान में भी मौलिक कर्तव्य में ड्यूटी दी गई है कि जब आवश्यकता पड़े तो हमें सरकार अगर आह्वान करती है, देश आह्वान करता है, तो उसको हमें सेवा करनी है। और वहां पर 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक उसी तरीके से उन 11 मौलिक कर्तव्यों में हमारा भी कर्तव्य है कि हमें देश हित में, जन कल्याण में, समाज हित में हमें सरकार की मदद करनी है, हमें लोगों की मदद करनी है। और इस एनजीओ के माध्यम से, इस इंडियन एडवेंचर्स हेल्प के माध्यम से हम अपनी वॉलंटियर, ऐसी समाज सेवी, ऐसे समाज सेवक जो अपनी समाज सेवा के तौर पे कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए इस वॉलंटियर सर्विस के तौर पे वो इस इंडियन एडवेंचर हेल्प में जुड़ करके सभी लोग एकत्रित होकर के एक दूसरे के सहयोग से बहुत अच्छी हम सेवाएं दे सकते हैं वॉलंटियर तौर से। और जिससे जो एक जनमानुस है, जो एक आम व्यक्ति है, जो उसके हक अधिकार हैं, वो अपने हक अधिकार जानता भी नहीं है कि उसके हक अधिकार हैं क्या। क्योंकि हमारे भारत देश में अभी भी बहुत ही ऐसे गरीब लोग हैं, शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, वंचित लोग हैं, बहिष्कृत लोग हैं, जो अपने हक अधिकारों को भी नहीं जान पा रहे, समझ पा रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों की हम क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं इस साहसिक संगठन के माध्यम से, इस इंडियन एडवेंचर्स के माध्यम से। ऐसे लोगों की हम मदद करेंगे, उनके हक अधिकार दिलाने में मदद करेंगे। साथ ही जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को 100% लागू कराने में मदद करेंगे, जिससे आने वाले भविष्य में हमारे जो भारत देश की स्थिति होगी बहुत ही समृद्धशील और विकसित भारत और एक विश्व गुरु बनने की ओर होगी। और कुछ टाइम में ही, हम बहुत कम समय में, हम भारत देश को फिर से एक समृद्धशील, विकसित और एक विश्व गुरु कहलाने वाला हम भारत देश बना सकते हैं। तो ये सभी पॉसिबल है जब हम सभी साहसिक लोग, हम सभी एडवेंचर्स, जो भारतीय समाज में जितने ही, भारत देश में जितने भी एडवेंचर्स हैं, जो साहसिक लोग हैं, वो एक साहसिक लोगों की एक टीम संगठित होकर के संगठित तरीके से एक ही दिशा में सभी लोग काम करेंगे, तो निश्चित तौर से हमारे भारत देश की स्थिति बहुत ही अच्छी होगी और अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अच्छी हो जाएगी। हम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर एक तरीके से मजबूत हो जाएंगे। और जो हमारे भारत देश के जो लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, जो असहाय हैं, उनकी हम मदद करेंगे रोजगार दिलाने में, हम उनको अच्छी शिक्षा दिलाने में, उनको स्वास्थ्य सुरक्षा दिलाने में। इस तरीके से जब मदद की भावना, हम सेवा की भावना जब हम निस्वार्थ भाव से करेंगे इस एनजीओ के माध्यम से, तो निश्चित तौर से हमारे भारत देश की जो तस्वीर है वो बदलेगी और हमारा भारत देश की तस्वीर बहुत अच्छी दुनिया के सामने एक प्रस्तुत होगी। एक नया उदाहरण और नया भारत देश हमारा एक दुनिया में एक नया उदाहरण पेश करेगा कि यहाँ के भारत देश की सरकारें तो अच्छी हैं ही, भारतीय संविधान अच्छा तो है ही, जो हमारे यहाँ की जो सरकारें हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो भी एक बहुत अच्छे लोग हैं। तो इस तरीके से हम अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने संविधान का, अपनी सरकारों का नाम आगे बढ़ा सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं। तो इस
एनजीओ के माध्यम से इस इंडियन एडवेंचर्स हेल्प नाम से जो वॉलंटियर सर्विस के तौर पे जो ये इसके उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों पे कार्य करके हम बहुत अच्छा संगठन तैयार कर सकते हैं। और ऐसे अच्छी सोच रखने वाले, अच्छे विचार रखने वाले ऐसे बुद्धिजीवी जो समाज के लिए अपने जो जागरूक लोग हैं, जो युवा लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, उन सभी के लिए ये इंडियन एडवेंचर्स हेल्प वॉलंटियर सर्विस एक निश्चित तौर से एक वरदान के तौर पे साबित होगा, एक नई ऊर्जा के तौर पे कार्य करेगा, जिससे जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो इस इंडियन एडवेंचर हेल्प की मदद से अपने हक अधिकारों को तो प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ में वो अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन में वो सफल हो सकते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके पास ऐसी कोई समस्याएं हैं जो उन समस्याओं का निराकरण वो खुद नहीं कर सकते हैं, तो वो ऐसे जो समस्याओं से ग्रस्त हैं, जो असहाय लोग हैं, वो इस इंडियन एडवेंचर्स हेल्प वॉलंटियर सर्विस की जो एनजीओ है, इसकी मदद से वो अपने जीवन को, अपनी समस्याओं को अपने जीवन से हटाने का, उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। और ये इंडियन एडवेंचर्स हेल्प ऐसे असहाय लोगों को मदद करने के लिए 24 घंटे तैयार रहेगा, जिससे होगा ये कि आने वाले टाइम पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जो परेशान हो। यानी कि हर व्यक्ति के अगर उसके पास कोई समस्या है तो उन समस्याओं का निराकरण, उनकी समस्याओं, उसका सहयोग करने के लिए बहुत सारे लोग, पूरा भारत देश खड़ा रहेगा, जिसकी वजह से उसके पास समस्याएं, उसके पास जो दुख है बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, बहुत ही कम समय में उसके दुख मिट जाएंगे, उसकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ये तभी संभव होगा जब हम सभी अच्छी सोच रखने वाले, समाज सेवी सोच रखने वाले, अच्छे विचार रखने वाले सभी लोग एकत्रित रहेंगे, संगठित रहेंगे और संगठित होकर के एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ ऐसे सभी लोगों को एकत्रित करने का और ऐसे सभी असहाय, भारत देश में रहने वाले सभी असहाय लोगों को उनकी सहायता करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए इस इंडियन एडवेंचर हेल्प वॉलंटियर सर्विस नाम के इस एनजीओ का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें आप सभी को इस एनजीओ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और अपने अंदर जो आपके अंदर जो छिपी प्रतिभाएं हैं, जो समाज सेवा की जो भावना रखते हैं, उसके अपने अंदर की छिपी प्रतिभाओं को बाहर निकालिए इस एनजीओ के प्लेटफॉर्म के माध्यम से और लोगों की मदद करिए और एक नए भारत को बनाने में, एक नए भारत, समृद्धशील, विकसित और विश्व गुरु कहलाने वाले भारत को, सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत को एक स्वर्ग जैसा माहौल बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना है और इस दिशा में काम करना है और इस ऐसे महान कार्य में हमें महत्वपूर्ण योगदान देना है। तो इसी आप सभी से यही आशा और अपेक्षा है कि अगर आप अच्छी सोच रखते हैं तो इस इंडियन एडवेंचर्स हेल्प में आप जरूर सहयोग करिए, तन मन धन जितना आप हो सकता है, और इस सहयोग के माध्यम से ऐसे सहयोग करने वाले लोगों के इस संगठन में आप जुड़ें और लोगों को भी प्रेरित करें जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर से हमारे भारत देश की स्थिति बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी होने वाली है अन्य देशों की अपेक्षा। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और साथ ही आप लोगों के इस एनजीओ को आगे बढ़ाने के लिए सुझाव विचार हमेशा आमंत्रित रहेंगे और आपका सहयोग हमेशा रहेगा इस अच्छे कार्य के लिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।